नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे सख्ती का असर, घटी क्राइम की दर। जी हां, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने योगी सरकार को खुश होने का एक और मौका दे दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिला है और कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम आई है। देश भर में 2023 में प्रति लाख आबादी पर औसतन 448.3 अपराध दर्ज हुए, लेकिन यूपी में यह आंकड़ा सिर्फ 335.3 रहा है। ये कमी राज्य की करीब 23.6 करोड़ जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए और भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में यूपी ने अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य में प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 58.6, जो राष्ट्रीय औसत 66.2 से 11% कम है। यानी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश 17वें पायदान पर है। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की दर भी 77.6% रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊंची है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों की संख्या 0 बताई गई है। यह आंकड़ा 2017 से चली आ रही जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करता है। योगी आदित्यनाथ ने इसे लगाम का असर बताते हुए कहा कि यह सांप्रदायिक सद्भाव हमारी प्राथमिकता है। एनसीआरबी के आंकड़े साबित करते हैं कि यूपी अब शांति का प्रतीक बन चुका है, लेकिन ये आंकड़े 2 वर्ष पुराने हैं और इस बीच संभल, बरेली जैसे इलाकों में खूनी उपद्रव भी हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अपराध दंगे रोकने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। फिर भी एनसीआरबी की रिपोर्ट योगी सरकार के लिए चुनाव से पहले तोहफे से कम नहीं है। विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है। क्या आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होगा और योगी यूपी से माफियाओं, गुंडों की नकेल कसने में कैसे कामयाब हो गए? आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले इस पर कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि सरकार आंकड़ों में हेराफेरी करके अपराध को छिपाना चाहती है और जब जब अपराध की घटनाएं हुई हैं तो पूरे प्रदेश और जनमानस देश ने देखा है कि उसकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के सांसदों को सड़क पर उतरना पड़ा। चाहे हाथरस की घटना हो या किसानों पर जो केंद्रीय मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाई, उस आंदोलन की बात हो, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को उतरना पड़ा। उम्भा में हो, दलितों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो अपराध को समाप्त कर पा रही है, ना अपराधियों को समाप्त कर पा रही है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को छिपाने की बाजीगरी चल रही प्रदेश जानता है। एनसीआरबी का डाटा शायद उन बच्चियों को कलेक्ट करना भूल गया जिनकी लाशें अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दलित के घर की बच्चियों की लाशें रेलवे ट्रैक पे मिली। घर से बच्चियों को अपहरण करके उठा ले गया। स्कूल से वापस आती बच्चियों का बलात्कार करके उनको झाड़ियों में फेंक दिया गया। घर की महिलाओं के ऊपर दहेज उत्पीड़न के मुकदमे जो इस समय बढ़ रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट शायद हमारे मुख्यमंत्री जी उसको गिनना भूल गए और इन एनसीआरबी की रिपोर्ट जिस तरीके से पुलिस द्वारा बनाई जाती है और फ्रंट पे रखी जाती है, तो इस समय सबसे बड़ा भक्षक हमारा अगर कोई बन गया है तो वो स्वयं पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो सत्ता के प्रभाव में आकर के और अपनी मनमानी कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चला है। उत्तर प्रदेश में नए आंकड़ों के हिसाब से काफ़ी अपराध की संख्या कम हो गई है। संगठित अपराध तो लगभग उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चले हैं। उत्तर प्रदेश में अब हिंसा जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, इनका होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी की तरह से दवाई की जा रही है। पुलिस का इकबाल बुलंद है। महिलाओं के प्रति अपराध घटे हैं। चोरी, छिनैती, डकैती तो लगभग शून्य हो चुकी है। अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश इस समय अव्वल आ रहा है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि योगी जी को और मोदी जी को हम चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। वो पीछे से ये साजिश कर रहे हैं और करवा रहे हैं। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, सुधर जाइए, वरना तौकीर राजा और उनके साथियों की जो हालात हुए हैं वही आप लोगों के हालात हो जाए। तो एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश योगी जी के शासनकाल में उत्तम प्रदेश बन गया है, वहीं अन्य विपक्षी दलों का ये कहना है कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, हाल ही का जो जिक्र जो सपा की प्रवक्ता कर रही थी, उन्होंने बताया कि दलित बच्चियों की हत्या कर दी गई, अपहरण किया उनका। ये जो रिपोर्ट आई है 2023 की है,
लेकिन घटनाएं जो हाल ही में हुई हैं उसको 2023 में जोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। खैर, जो दर बताया जा रहा है देश का औसत है 448 अपराध प्रति लाख पर और यूपी में सिर्फ 335 अपराध प्रति लाख पर, यानी 25% कम अपराध। लेकिन इसको बिलीव नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष के नेता। दंगों को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा 0। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से करूंगी कि वो इसे कैसे देखते हैं। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत करती हूँ पल्लवी जी। जुबेर खान जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले पल्लवी जी, आप ही से सवाल मेरा। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट कहती है यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का रेट प्रति लाख के हिसाब से राष्ट्रीय औसत से कम है, और जो आंकड़ों की दर बताई जा रही है देश का औसत 448 अपराध प्रति 1 लाख और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 335 अपराध प्रति लाख। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं तमाम घटनाएं हुई, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपकी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और उसके बाद हाल ही की घटनाओं का भी वो जिक्र कर रहे हैं। जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये फिर एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं? जी बताइए। देखिए पारुल जी, एनसीआरबी के ये आंकड़े जो हैं ये उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका असर है, और ये अब जमीन पे दिखना शुरू हो गया। ये 2023 का आंकड़ा है, अभी 2025 का आंकड़ा तो आया ही नहीं। ये 2023 के आंकड़े के हिसाब से 25% की गिरावट आई है। और अभी आपने सुना कांग्रेस के जो आप बाइट चला रहे थे उसमें बोल रहे थे कि इसमें भी हेरा फेरी की गई। तो यदि विपक्ष की बात की जाए उनके हिसाब से तो सभी चीजों पे हमारे अंडर सारी यहाँ पे जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायिक प्रक्रिया है, सब कुछ हमारे हिसाब से चलती है। एनसीआरबी के जो आंकड़े थे जो पहले जब उनके हिसाब से थे, उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे तो वो बिल्कुल ठीक थे। अभी वो जो डेटा है वो कम हुआ है, चेंज हुआ है, तो अब उसमें गड़बड़ आ रही है उनके हिसाब से, अब इसमें परिवर्तन है और ये हमारे उससे प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है, जो बिल्कुल गलत है। और रही बात, बिल्कुल जो घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद हुए, और माननीय योगी जी और उनकी पुलिस ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही है कि हर जगह पे सबको न्याय मिले। अपराध दर जो कम हुई है राष्ट्रीय औसत से, जो 25% कम रही है, इसमें महिला अपराधों में पहले से कमी आई है। प्रमुख राज्यों से यदि जोड़ा जाए, देखा जाए तो संख्या उनसे काफी नीचे रह गई है। और सांप्रदायिक दंगे करने की कोशिश की गई, भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की वजह से, उनकी मुस्तैदी की वजह से और पारदर्शी शासन और त्वरित कार्यवाही की वजह से इसमें कमी, इसको रोका जा सका। अदरवाइज ये बहुत लंबा चल सकता था। जैसे आपने देखा 2017 से पहले दंगे होते थे, कितने बड़े लार्ज स्केल पे होता था, कितनी जनहानि होती थी, असुविधाएं होती थी, लोगों को कर्फ्यू लगता था। अब 2017 के बाद कर्फ्यू सुनने को तो बिल्कुल नहीं मिलता है। पहले की व्यवस्था जो थी, जिस तरीके से कानूनी व्यवस्था काम करती थी, उसमें जितने भी माफिया लोग होते थे उनको बुला के राज्य सरकार जो है उनको सम्मानित करती थी। अब उसके पलट चीजें बदली हैं और पुलिस भी ये कोशिश करती है कि हर जगह पारदर्शी शासन हो और कार्रवाई, एक्शन। ये आपने एनसीआरबी का डेटा ये आप पहले भी देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम को की जो कार्रवाई होती है उसको करने में सवाल एड ऑन कर देती हूँ, आप साथ में उसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनका कहना है कि इनके पास जो मामले आए हैं महिलाओं की शिकायतों के, इसमें भी यूपी टॉप पर है। अगर महिलाओं के मामले में रेट कम हुए हैं तो यहाँ शिकायतें कैसे पहुंच रही हैं? दूसरी चीज, एनसीडब्ल्यू भी यही कहता है। दूसरी चीज, जो दावा आप लोग करते हैं दंगा नहीं हुआ, उसके बाद एनएचआरसी बार बार यूपी पुलिस को नोटिस क्यों भेजता है बार बार कि इस पर रिपोर्ट दीजिए, उस पर रिपोर्ट दीजिए? देखिए, दंगे, जैसे मैंने कहा, दंगे भड़काने की कोशिश की गई। दंगे अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे, जो उसको बहुत बड़ा रूप दिया जा सकता था, जिनको भड़काया जा सकता, पूरे प्रदेश में किया जा सकता था, उसमें पुलिस की वजह से, पुलिस की मुस्तैदी की वजह से, उनकी कार्रवाई की जगह से इसको वहीं पे रोक दिया गया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो दंगों में तो ये चीज हुई है। ये आप 2 बार ऐसा हुआ, जो भी बहराइच के दंगे की आप बात कर लें या जहां भी फैलाने की 2017 से 2024 के बीच 157 एनकाउंटर किलिंग की रिपोर्ट आई है। अपराध पर सख्ती की बात कही गई, लेकिन इसके इतर, जैसे कि मैंने कहा, एनएचआरसी ने इन तमाम एनकाउंटर्स को लेकर यूपी पुलिस को नोटिस थमाए हैं। देखिए, यदि कोई पुलिस के, देखिए वही बात है ना कि यदि आप गलत काम करोगे, आप सामने से अगर कार्रवाई करोगे तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी। एनकाउंटर कब होता है? जब सामने से पुलिस के ऊपर आप कार्रवाई करोगे। आप जो है जब गोली चला रहे हो, आप
एक्शन मोड में हो तो रिएक्शन तो आपके आए हिसाब से एनकाउंटर तब हुए जब सामने से किसी तरह का एग्जैक्टली वार हुआ। ठीक, जी जी ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपकी तरफ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जुबेर खान जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर NH उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। जुबेर खान जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इन रिपोर्ट्स को बिलीव ही नहीं किया जा रहा है, क्यों? देखिए, सरकार, न्यायालय, हम्म, जिसे चीज कह सकता हूं मैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस आंकड़ों का निर्जोर विरोध कर रही है और सरकार अपनी पीठ और खुद बर्बादी और अपना प्रशंसा खुद पुलिस के माध्यम से करवा रही है। ये देश के लिए घातक है, प्रदेश के लिए घातक है। मैं जिस जिले से रहने वाला हूँ, एक हफ्ते में यहाँ 4 हत्याएं हो चुकी है। एक हफ्ते में 4 हत्याएं हो चुकी है। किसी महिला टीचर का कोई चैन छीन के भागता है, उसको उस बाइक पे कोई उनके साथ जा रहा है, उनको गोली मार के मार दिया जाता है। अभी मनियर में जो हुआ था, एक व्यक्ति को सरेआम दिन में लाठी डंडों से उसके घर में घुस के मार दिया जाता है। और आप पारुल जी बताइए, उस बेचारे मुस्लिम परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए, मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि उस घटना को घर में घुस के लाठी डंडे से मारने वाले को मुख्य अपराधी नहीं बनाया गया है। क्या कोई जानबूझ की हत्या नहीं की गई है? साजिशन हत्या नहीं की गई है? और बलिया में लगातार एक हफ्ते में हत्याएं हो रही है, चाहे पूरे प्रदेश में। मैंने कहा ना कि सरकार इनकी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस को इतना छूट देना ये घातक है। और निश्चित मैं कह सकता हूं, एक जाति विशेष, एक दल समाज लोगों को इस तरह की कार्रवाई करके सरकार ये आंकड़ा छुपा रही है। और सरकार निश्चित उत्तर प्रदेश के लोगों में, जो प्रदेश में हमारी बलिया की एक बेटी थी, अभी 2 महीना पहले उसको 25 या 20 फुट ऊंचे पेड़ पे फांसी लगा के टांग दिया जाता है, उसको लटका दिया जाता है। अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। कहाँ की बात कर रही है? आंकड़ा इनका, सरकार भी इनका, ये जो कहे वो लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। हमारे भी जो आंकड़े आ रहे हैं प्रदेश में, हाई कोर्ट ने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध बढ़ रहा है, बवाल हो रहे हैं। ठीक है, किसी बहकावे में आके लोग भीड़ कर रहे हैं, जैसे अभी बरेली में हुआ था, तो ऐसे लोगों को सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का पुलिस रौद्र अपना के इन छोटे छोटे बच्चों पे लाठी मारा जा रहा है, उनको नहीं कहना चाहिए। खैर, मौलाना तकीर की मैं इस मंच के माध्यम से, मैं मुसलमान हूँ, उनकी मैं नहीं बुराई कर रहा हूँ कि ऐसे लोग को अगुआ एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं, आपके शासनकाल में भी एनसीआरबी के आंकड़े आते थे। ये आंकड़ों में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। पहले से अपराध बढ़े हैं। नहीं, रिपोर्ट नहीं कह रही है, ये आप कह रहे हैं। रिपोर्ट एक जातीय विशेष देख के कार्रवाई की जा रही है। मैं कहा ना, मीडिया के लोग, सरकार के लोग इस व्यवस्था को ज्यादा पीठ थपथपा रहे हैं, और जिस तरह पुलिस प्रशासन को ये लोग छूट दे रहे हैं, निश्चित आने वाले दिनों में इनके ही लोग प्रताड़ित ज्यादा हो रहे हैं। हम लोग तो भाई सरकार के विपक्ष में है, अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये आंकड़ा बिल्कुल झूठा है। सरकार अपने आप से इस पीठ थपथपाई और बड़वाई लूट रही है, ये घोर निंदा है, और मैं इसका विरोध करता हूं। ठीक है, मतलब एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, गलत है। तमाम स्टेट्स में जहां पर आपके सहयोगी दलों के भी गवर्नमेंट है, आप मानते हैं कि फिर वहां पर भी गलत होंगे, क्योंकि वहां पर भी सुधार हुआ है? नहीं, देखिए, सुधार निश्चित मैं कह रहा हूँ कि यूडीजी की पुलिस ज्यादा एक्शन ले, लेकिन कुछ लोगों को जाति विशेष देख के छोड़ दे जा रहा है। नहीं, आप रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए मैंने पूछा कि आप फिर उस रिपोर्ट को भी नहीं मानेंगे जो आपके सहयोगी दलों की जो सरकारें जिन स्टेट्स में है वहां पर भी चीजें सुधरी हैं, दुरुस्त हुई हैं। अभी हाई कोर्ट ने हाल ही में न्यायालय ने कहा, अरे हाल का जिक्र मत कीजिए, 2023 का आंकड़ा है सर, हाल का जिक्र अभी नहीं हो रहा। हाल का जिक्र हम उसके बाद करेंगे जब इसकी इस साल की रिपोर्ट आ जाएगी। अभी न्यायालय पे पारू जी हम जिंदा है। हमें आशा है कि न्यायालय पे ही लोग जिंदा रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि न्याय अभी जिंदा है। कहाँ चले गए? योगी जी की पुलिस, कहाँ चला जाऊं मैं वही सुन रही हूँ, कहाँ चले गए आप? मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप मानने से इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई जाति विशेष देखकर होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो राज्य ही देता है, केंद्र के वहाँ जो एनसीआरबी है उनकी तरफ से जारी होता है। ये जो रिपोर्ट है ये हर स्टेट की जाती है, तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उनको आप नहीं मान रहे हैं। जो स्टेट में आपकी सहयोगी दलों की गवर्नमेंट है उन आंकड़ों को भी नहीं मान रहे हैं आप?
नहीं, बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश की वहाँ सरकार फिर अपने उत्तर आप को प्रदेश अपने में, उत्तर पीछे प्रदेश दबा का रही है। पूछ नहीं रही हूँ ना जुबेर जी आपसे, मैं तो पूछ रही हूँ सीधा सवाल कि नहीं हम मान उत्तर रहे हैं तो प्रदेश की आप बात सभी कर रहा हूं राज्यों मैं। के लिए नहीं मान रहे हैं ना। भाई हमारे जिले में एक हफ्ते में 5 हत्या हो चुकी है, 4 हत्या हो चुकी है, कहाँ है इंसाफ? बलिया में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। जब इल्जाम लगाते हैं आप तो फिर हमारी बात उसको को सुनो। दमखम से उस इल्जाम के साथ खड़ा भी रहिए। इधर के लिए हम चूजी नहीं, हैं, तो वहां कहीं के लिए रहे हम आप। जवाब नहीं दे रहे, ऐसा मत कीजिए ना फिर सर। नहीं ठीक है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लौट रहे। सरकार अपने सिर पे तपा रही है। हाँ तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, फिर दूसरे राज्यों की सरकारों में भी यही हो रहा होगा। इतना सही तो सवाल पूछ रही हूँ मैं। हाँ भर दीजिए या ना भर दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा आपका स्टैंड। आंकड़ा जो है सरकार ये का, ऐसे बिल्कुल ऐसे अपना- मत कीजिए ना कि आप अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। जो अच्छा लग रहा है मैं तो वही कहूंगा, बिल्कुल जो हम अच्छा नहीं लग रहा, मैं जो हाँ। हकीकत है वो बता जो रहा हूं आपकी आपको। पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है वही कहूंगा। ईमानदारी से जवाब दीजिए, या तो इन आंकड़ों के नहीं, साथ नहीं है सूट तो नहीं किसी कर भी रहा, जो स्टेट का हकीकत है आंकड़ा वो क्या आपके कर रहा हिसाब से हूं। गलत है। मैं जो हकीकत है उसको बयां कर रहा हूँ। तो हकीकत ही तो पूछ रही हूँ, फिर हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। बीजेपी की जो कि प्रवक्ता फिर ने कहा कि एनसीआरबी की crime हर खत्म स्टेट हो की गया, रिपोर्ट गलत कहाँ crime है। खत्म सिंपल हो पूछ गया? रही हूँ मैं तो, आए टाइम नहीं दिन ले पा रहे हैं। प्रदेश में देखिए व्यूअर्स प्लीज तो सुनिए बच्चों का क्या मैं कहूँ? कि इल्जाम भी लगाते हैं तो पूरा नहीं लगा पाते हैं आप। खैर नहीं लौट रहे हैं। बिल्कुल फारूक जी, बिल्कुल बोल बिल्कुल। एनीवेज, डॉक्टर उपाध्याय कैसे हैं आप सर? उपाध्याय जी ठीक है मैडम, ठीक है। जवाबों से सहमत हैं आप जुबेर भाई के? देखिए पारुल जी, हम्म, जो आप एनसीआरबी की डाटा की बात कह रहे हैं, पहले तो हर साल एनसीआरबी जारी नहीं करते थे, 23 के बाद से जारी नहीं हुआ। उसके बाद ये आंकड़ों में हेरफेर करते हैं, चाहे आर्थिक 23 का आंकड़ा ही है सर, ये 23 का ही आंकड़ा। जी जी, तो यह 24-25 अब आ गया है। हाँ इधर भी जैसा कि जुबेर भाई कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे हैं, देख रहे हैं, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी द्वारा एक 15-20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल पूरे प्रदेश में लगभग रोज कहीं न कहीं हत्या पर और महिलाओं के बलात्कार पर, बालकों के अपराध पर, किसानों की हत्या पर या आत्महत्या पर प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं। तो अब किस आधार पे एनसीआरबी इनकी आंकड़ा कहता है कि अपराध कम हुए हैं? पारुल जी, सही है। अभी हाल में 1 सितंबर को या 2 सितंबर को हमारे उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में इनकी भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के सॉरी जो है कार्यालय को लूट लिया और आज तक एफआईआर नहीं हो पाया। तो बताइए, एफआईआर आपने तो कम कर दिया। अगर एफआईआर होता तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ती और महिलाओं ने जो वहां पर लूटपाट की, महापुरुषों के तस्वीर को पैरों से रौदा, इससे अधिक अपमान की बात क्या हो सकती है? दूसरी बात आप कह रही है जो है दंगे, आज बहराइच का दंगा हो ले लीजिए, बहराइच के दंगे भूल गए क्या आप? किस तरह से इनके प्रायोजित दंगे कराए गए, किस तरह से जो है उकसाया गया, वो दंगा भूल गए ये लोग। दूसरी बात की जेलों में जिस तरह से हत्याएं हुई है, खास तौर से जाति विशेष, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, लखनऊ में ही काफी घटना हुई, मोहित पांडे का हो, चाहे एक और दलित का रहा हो, उसी के पहले 1 साल पहले की बात हम कह रहे हैं। प्रतिदिन और एनकाउंटर का हिसाब नहीं है, कितना एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश को तो एनकाउंटर प्रदेश बना दिया इन्होंने। और क्या बुलडोजर चलवाना अपराध में नहीं आता है पारुल जी? प्रतिदिन अपने विरोधियों पर, अरे आपके सहयोगी हैं सर, बोल लेने दीजिए, बीच में मत टोकिए। अपने विरोधियों को या अपने जो वोटर नहीं है उनको जो है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बुलडोजर के द्वारा उनके मकान को गिरवाना, घर को गिरवाना, ये कहना है कि ये अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है। और अपने भाजपा के लोगों का कोई अतिक्रमण नहीं दिखाई देता है, ये तो अपराध भी है। पारुल जी, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। हाँ जी। संगठित रूप से नौकरी पेशा के लोग जो है, बड़े अधिकारी इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भी अपराध में आता है। अभी लखीमपुर खीरी में एक बीएसए और एक अध्यापक का मामला देखिए। अध्यापक प्रतिदिन कह रहा था कि वो महिला अध्यापक स्कूल नहीं जा रही है। ऐसे बहुत सारे मामले। रुकिए सर, मैं जरा कंप्लीट कर दूं। उपाध्याय जी के साथ में कंप्लीट। रुकिए जुबेर जी, रुकिए, मैं आ रही हूँ वापस। उपाध्याय जी, पहले तो आपने बहराइच और तमाम हिंसाओं का जिक्र किया, रुक जाइए। वो अभी की घटनाएं हैं, वो
उसको लेकर हम बीजेपी से ही भी सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम 2023 के आंकड़े की बात कर रहे हैं ना, तो वहां तक हम रहते हैं। तो 2023 का जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से वो दंगे की बात कह रहे हैं कि 0 होगा, 2023 में नहीं हुआ। अब जो आएगा आंकड़ा इन सालों का वो आगे रिपोर्ट होगा। दूसरी चीज, आप अपराधों का जिक्र कर रहे हैं, ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा है कि अपराध हो ही नहीं रहा, 0 अपराध हो गया, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो गया, ये कहा ही नहीं जा रहा है ना। घटनाएं हो रही हैं लेकिन उसमें कमी आई है। ये कौन सा कह रही है बीजेपी कि हमने तो बिल्कुल अपराध मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश को? नहीं कह रही ना एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। तो घटनाएं हो रही हैं लेकिन उनमें कमी आई है, उस कमी को स्वीकार करने में दिल बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे आप? नहीं, आपने कहा कि शिकायतों ज्यादा हुई है, शिकायतें ज्यादा हुई है, तो अपने हेर फेर से एनसीआरबी की दाखिले नहीं कर सकते हैं कि कम हो रहा है। शिकायतों तो ज्यादा हुई है ना, शिकायतों की सुनवाई कितनी हुई है? उसमें दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनके शिकायतों की नहीं सुनवाई हुई है। ये उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर, जात के आधार पर पूरे प्रशासन को बांट दिया है। हमारे सांप्रदायिक और जातीय सौहार्द को इन्होंने बिगाड़ दिया है। ये सबसे बड़ा अपराध है। आप बताइए, तो जो जाति और सौहार्द और सद्भावना, ये 100 दंगे जब आपके शासनकाल में रिपोर्ट हुए थे तब नहीं होती थी? सपा के शासनकाल में जब हुए थे आपके समय पर भी इस तरह की स्थितियां रही हैं? नहीं पारुल जी, उसमें सरकार शामिल नहीं हुआ करती थी। तो अब सरकार शामिल है, ये कैसे गारंटी दे सकते हैं आप? इस बात की कैसे गारंटी मिल जाती है? कहाँ का प्रूफ है आपके पास कि इसमें सरकार शामिल थी? लोग अभी बताइए, उसी 23 के पहले ही में सुबोध का जो इंस्पेक्टर थे, सुबोध सिंह, पश्चिम में जो है गौतम बुद्ध नगर या सिद्धार्थ नगर कहीं का मामला, तो वहां पर जो उनकी हत्याएं की, उन पर क्या हुआ? वो तो जेल से बाहर छूट के आ गए, वो तो अपराध मुक्त हो गए। एक इंस्पेक्टर की जान चली गई, उसमें कौन लोग थे? वो लोग मां भिंची के द्वारा उनकी हत्या की जी। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पर लाख का जो डेटा है, 335 पर लाख क्राइम रेट जो आया है ना, राष्ट्रीय औसत में 448 पर लाख क्राइम रेट जो आया है, ये अलग अलग स्टेट्स का भी आया है। और उस वक्त का भी मेरा डेटा मेरे पास है जब आपके शासनकाल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, उस वक्त कमलनाथ जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उस वक्त भी एनसीआरबी ने आपके लिए डेटा निकाला था। अब आप उसको भी ना मानिए, 2023 को भी ना मानिए, किसी को न मानिए। उपाध्याय जी है जी, पारुल जी, ये अच्छा ये बताइए, 2-3 साल पहले आया था कि भारत में भूख दर की स्थिति ये है, बेरोजगारी दर की स्थिति ये है, ये कहते थे, हम ये नहीं मानते हैं। तो वो भी किसी संस्था द्वारा ही ना जारी किया गया था। चलिए पल्लवी जी जवाब दीजिए बहुत शॉर्ट में, ठीक है? आ रही सही है, इनके विपक्ष में जवाब दीजिए। पारुल जी देखिए, आप जैसे मैंने बोला था ना, अपने नाम का इंतजार तो कीजिए थोड़ा सा। लोगों ने एनसीआरबी के डेटा को भी जुटला दिया और अपने जो प्रदेश है उसका डेटा, उस पर वो भी उनको कंफर्म नहीं है क्योंकि वो नहीं बता सकते। ये बात कर रहे थे कि कैसे कमी आई है अपराधों में। 2012 से लेके 2016 ये समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था, उससे अगर 2017 से 2020 का कंपैरिजन किया जाए, ये डेटा ही है एनसीआरबी का डेटा, वो तो खैर आप मानोगे ही नहीं, 57% अपराधों में कमी आई है। और ओवरऑल यदि कार्यकाल की तुलना भी की जाए तो योगी सरकार की यदि बात की जाए, डकैती में 70% कम हुई है, हत्याएं 30%, दहेज के कारण हुई हत्याओं में अभी 22.5% की कमी आई। संगठित अपराध तो ऑलमोस्ट प्रदेश से वो नहीं मान रहे ना, वो कह रहे हैं जो रिपोर्ट बता रही है उससे तो अलग ही हो रहा है आपके यूपी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को बनाने के लिए काम करती है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं करती है। इन्होंने सारी जातियां गिना दी कि इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ। साथ में बोलेंगे तो फिर समय नहीं दे पाऊंगी मैं आप लोगों को। जाति विशेष ठीक है, जुबेर जी आपने सारी सेकंड में अपनी बात रखिए। गिना दिए, आप विशेष कैसे लगा सकते हैं? सारी जाति धर्म आपने बता दिए कि इनके साथ ये हुआ, उनके साथ ये हुआ। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। साथ में बोलेंगे तो नहीं चलेगा सर। शायद अपना कार्यकाल पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और हत्या की भी यदि बात की जाए, इनके समय से अब में 20% की कमी 2020 तक आई थी। तो ये अपने आंकड़े नहीं मानेंगे। कितने दंगे, 8000 30 सेकंड जुबेर भाई, बहुत जल्दी कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़ा है, योगी जी की सरकार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। अभी भ्रष्टाचार तो आप मास्टर थे, भ्रष्टाचार आपके राज्य में हुआ है, आपके समय में हुआ, हर चीज में भ्रष्टाचार। प्रूफ है हमारे पास। इतने घोटाले लेकर आए आप, रिवर फ्रंट घोटाला से लेकर लैपटॉप घोटाला से लेकर। इतना ही समय दे पा रही थी मैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता।
कुछ मजबूरियां हमारी भी होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घटी क्राइम की दर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक दिख तो रहा है कि सख्ती का असर है, लेकिन हाल ही की घटना उसमें एड ऑन नहीं है क्योंकि 2023 का डेटा है। अब अभी जो घटनाएं सामने आई हैं उसके मुताबिक अभी और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के एक्शन लेते हुए जो क्राइम रिपोर्ट आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आंकड़े घटे हैं और ये आंकड़े एक तरह से गिफ्ट हैं दिवाली से पहले, दशहरा से पहले योगी सरकार के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होती थी जब सपा का शासनकाल होता था। 100 दंगे एक साल में रिपोर्ट होना, महिला अपराधों की बात कर लीजिए या अन्य घटनाओं की बात कर लीजिए, अभी भी हैं वो चीजें। उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त नहीं हुआ है, दंगा मुक्त हुआ है। बाकी चीजें हैं जिन पर अभी भी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सख्ती उन दंगाइयों के ऊपर जिसकी वजह से सौहार्द माहौल बिगड़ता था। और अभी भी आप चाहे बरेली की घटना का जिक्र कर लीजिए, चाहे अन्य जगहों पर कितनी जल्दी काबू पाया गया वहां के सिचुएशन पर, इसका कोई जिक्र नहीं करेगा। वरना कर्फ्यू लग जाते थे, दंगे ऐसे भड़कते थे कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, डर और खौफ में जिंदगी जीते थे लोग। उन चीजों में सुधार हुआ है, मानिए तो अच्छा, नहीं मानिए तो जनता खुद देख रही है। उत्तर प्रदेश के अगर आप लोग हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आपको पता है कि क्या बदला क्या नहीं बदला। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और को। नहीं बदला तो आप जानते हैं सरकार ने कैसा काम किया, बदला तो आप जानते हैं सरकार ने कैसा काम किया। दीजिए इजाजत, नमस्ते, शुक्रिया।